India sought to extract political gains. It attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. इंडिया और इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक की दहशतगर्दाना पॉलिसियां बेनकाब कर दी। मार्के हक में राफेल समेत 7 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराने का तस्करा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मस्बत जवाब नहीं दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी शहरों पर हमला, मासूम शहरियों को शहीद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सरबराही में शाहीनों ने भारत को महारत से ज़ेर किया। भारत के 7 लड़ाका तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपना दिफा किया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग खिताब। जंग जीत चुके खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती और समाजी हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप के सर जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाक भारत जंगबंदी सदर ट्रंप की बसीरत अमेज क़यादत की बदौलत हुई। अमरीकी सदर मुदाखलत न करते तो जंग के तबाहकुन नताइज होते। ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। जनूबी एशिया में तबाहकुन जंग रोकने पर सदर ट्रंप और उनकी टीम के शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने मार्के हक में सफारती हमायत करने पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म वफ़द के साथ कल लंदन पहुंचेंगे, 3 रोज क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम तैयारे गिरा दिए। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के बरजस्ता जवाब से भारतीय सफाही बौखला गया, मजीद सवाल करना ही भूल गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खाली कुर्सियों से खिताब। फ़लस्तीनियों के कातिल के खिताब का मुतादिद ममालिक ने बाइकआउट किया।
पाकिस्तान, ईरान समेत कई मुमालिक ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नेतन्याहू हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 1 घंटा 20 मिनट तवील मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मसला कश्मीर, गजा में इसराइली मजालिम और आलमी अमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वजीर आजम ने अमरीकी सदर को अमन का अलमदार करार दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मद्दान निकले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मोदी को ट्रोल कर दिया। राफेल जहाज वाला पिन कोड्स पर सजाकर दुनिया को पैगाम दिया और भारत का मुंह चढ़ाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मौशी टीम ने टैक्स महासिल और माली कारकर्दगी का डाटा शेयर कर दिया। IMF का गुज़िश्ता माली साल के टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमती टीम ने महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त माशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा ना होने की वजह करार दिया। IMF टीम का पावर डिवीजन का दौरा, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। बगैर इजाफी रकम दिए सर्कुलर डेट में 800 अरब रुपए की कमी की। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1225 अरब का रियायती कर्ज लिया। इससे सर्कुलर डेट में 125 अरब रुपए की कमी हुई। IMF वफ्द ने सर्कुलर डेट में कमी लाने पर वजारत तवानाई की तारीफ की। हुकूमत का आइंदा 6 बरसों में गर्दशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। PTI दौर में गर्दशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गर्दशी कर्जा वबाल जान, खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। हमने गर्दशी कर्जे का हल अवाम के सामने रखा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में गर्दशी कर्जे में 800 अरब की कमी की। IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। सैलाब पर सियासत हम नहीं टिकटॉक बनाने वाले करते हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने जो बयान दिया वो नामुनासिब था। हमने खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नून लीग से नहीं लेना। कौन कैसे इलेक्शन जीता ये आवाम को पता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की शर्जील मेमन को दौरा लाहौर की दावत। कहा पंजाब में क्या काम हो रहा है देखें ताकि आप भी सीख ले। आप दिन रात विफाक को मशवरे दें लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब की पिंक स्कूटीज को आपने बरसों बाद दोहरा कर अच्छा किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 500 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। मुतासरीन को रकूम की अदायगी पंजाब हुकूमत के रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जेनीवा के अस्पताल से डिस्चार्ज। साबिक वजीर आजम दिल के इलाज के लिए 1 हफ्ते तक जेर इलाज रहे। नवाज शरीफ जेनीवा से लंदन की बजाय अब वतन वापस आएंगे।